Hello class 12 students, how are you all? I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So class, in this video we will discuss two programs of recursion. So our first program is this. So this is the equation. You have to solve this with the help of recursive functions. So let's start. Here we have the package. Class name is combination, and we have three variables x, k and c. So this is your constructor. It is a default constructor to assign the default values. इंटीजर है x एंड k, तो इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0. तो कॉम्बिनेशन इज़ अ कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ने x और k को वैल्यूज़ असाइन कर दी जो कि इंटीजर डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं. आफ्टर दिस नेक्स्ट फंक्शन इज़ इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन क्या करेगा? दिस फंक्शन विल टेक टू इनपुट फ्रॉम द यूज़र. Scanner class system.out.println enter a number जो कि फर्स्ट नंबर x वेरिएबल में जाएगा एंड द सेकेंड नंबर enter a number जो कि k वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा. क्लियर? सो नेक्स्ट फंक्शन इज़ योर फैक्ट फंक्शन. ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा? दिस फंक्शन कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. तो यहाँ पे फैक्ट है. फैक्ट का जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का इंटीजर एंड पब्लिक इज़ द असेस स्पेसिफायर. पब्लिक इन नेचर है दिस फंक्शन. और ए आर्ग्यूमेंट वो नंबर ए होल्ड करेगा जिसका फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है. इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 तो रिटर्न क्या कर दोगे? 1. दैट मीन्स अगर आपको 1 का यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने के लिए दिया गया है देन यू विल, अगर यहाँ पे a 1 होगा तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल दैट मीन्स 1, तो आपको वैल्यू 1 आ जाएगी एंड यू विल रिटर्न. बट इफ़ देर इज़ अ नंबर, एनी नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर है a, अगर तो वो ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या रन होगा? योर एल्स स्टेटमेंट. एल्स आपको क्या रिटर्न कर रहा है? वही जो आप फैक्टोरियल निकालने के लिए फंक्शन यूज़ करते हो, a इंटू फैक्टोरियल a-1. तो a-1 फिर से यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर से वही सारा प्रोसेस होगा. ठीक है? सो बेसिकली दिस फंक्शन इज़ एक्चुअली व्हाट दिस फंक्शन डज. ये फंक्शन फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रहा है. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? सो दिस इज़ अवर मेन मोटो. यहाँ पे भी फैक्टोरियल्स ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं but in a different manner. So in this one, so our next function is compute. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो चीज़ हो रही है जो आपको एक्चुअल में चाहिए. यहाँ पे फैक्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं विद x प्लस के. तो x प्लस के करने से जो भी एक नंबर बन जाएगा x प्लस के बाद वो फैक्टोरियल फिर से कैलकुलेट होगा. यहाँ पे फर्स्ट टाइम कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे फिर से कैलकुलेट हो रहा है फैक्टोरियल, यहाँ पे फिर से. तो इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में 3 टाइम्स फैक्टोरियल को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है? यहाँ पे जैसे ही फैक्ट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलिंग होगी. जैसे ही कॉल होगा तो आपका फंक्शन यहाँ चला जाएगा. यहाँ पे कंपाइलर का कंट्रोल आएगा. यहाँ पे ए क्या करेगा? जो x प्लस के है आपका जो नंबर बना था उसको होल्ड करेगा. देन उसका क्या कैलकुलेट करेगा? फैक्टोरियल. अगेन ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ आएंगे फैक्टोरियल x फिर से कॉल होगा. तो a फिर से यहाँ पे कि क्या करेगा? a यहाँ पे जो आपका x है उसको होल्ड करेगा और सेकेंड टाइम यहाँ पे जो k होगा उसको यहाँ पे a क्या करेगा? होल्ड करेगा. क्लियर? तो एवरी टाइम जब हम फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कंपाइलर क्या कर रहा है? यहाँ पे आके पूरा का पूरा प्रोसेस जितना भी है यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है. तो इसको करने के बाद आपका आंसर कहाँ चला जाएगा? इन द वेरिएबल नेम c. तो डिस्प्ले को कॉल करवाएंगे. डिस्प्ले को कॉल किया तो उसके अंदर वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू. सी की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट फंक्शन दैट इज़ योर मेन फंक्शन.
मेन फंक्शन में हमने कॉम्बिनेशन इज़ योर क्लास नेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओबीजे सबसे पहले इंपुट को कॉल करेगा, तो इंपुट में जैसे ही कॉल होगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कंपाइलर का कंट्रोल, तो ये पूरा का पूरा कोड रन होगा। आपसे 2 नंबर मांगेगा, आप 2 नंबर दोगे एक्स एंड के। कंपाइलर फिर से वापस अपनी जगह पे आएगा। नेक्स्ट इज कम टू कंप्यूट फंक्शन। जैसे ही कंप्यूट पे आएगा तो यहाँ पे आके के और एक्स की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आके के प्लस एक्स को यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे फैक्ट को कॉल करेगा, और जैसे ही फैक्ट को कॉल करेगा आपका फंक्शन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आके पूरा कंप्यूट होगा अगेन। फिर यहाँ पे फिर से फैक्ट में जाएंगे हम लोग, फिर से वो फंक्शन यहाँ पे x के लिए अलग होगा, के लिए अलग होगा। उसके बाद वापस यहाँ आया और obj.display को कॉल करेंगे, तो डिस्प्ले के केस में दिस फंक्शन विल रन और वैल्यू इज़ जो सी में आंसर है दैट विल प्रिंट इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर? सो इन द सेकेंड प्रोग्राम वी हैव डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। आपको पता है कि डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे करते हैं। ऑब्वियसली सपोज 25 इज़ अ डेसिमल नंबर और इसको हमें 10 इट इज़ इन बेस 10 और आपको इसमें करना है आपको इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो 25 को सिंपल आपको 2 से एवरी टाइम गेट द एलसीएम, यही हम लोग करते हैं। तो सिंपल प्रोग्राम है, कुछ खास नहीं है। डेसिमल टू बाइनरी, आई एंड जेड 2 वेरिएबल्स हैं। इनिशियल वैल्यू इट्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। गेट डेटा, यहाँ पे गेट डेटा लेने के बाद यू हैव टू टेक अ नंबर फ्रॉम द यूज़र। पुट डेटा, ठीक है, पुट डेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिकर्सिव, यहाँ पे जैसे n नंबर लिया, रिकर्सिव n जो नंबर n देगा, तो किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन को कॉल। सो दिस इज़ द कोड ऑफ योर रिकर्सिव फंक्शन। नंबर को चेक किया, जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर तो है तो यहाँ पे 25 को जब आपने 2 से करोगे डिवाइड, इट्स 2 1 2 5 2 2 4, तो आपके पास 12 एंड 1 आ जाएगा। तो ए के अंदर आपके मॉडुलस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ पे रिकर्सिव में p/2 यानी p/2 कितना, अब कितना जाएगा 12, पहले 25 गया था, अब यहाँ पे 12 जाएगा रिकर्सिव फंक्शन में। फिर से n में क्या हो जाएगा, नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, पीछे से हमेशा लेते हैं रिवर्स नंबर्स, ठीक है। तो 1 0 0 जितना भी होगा उनको उठाने के लिए वी हैव अ z फंक्शन। सो उसके बाद यहाँ पे रिकर्सिव ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करवा दोगे, z की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप सिंपल करके देख सकते हो। 2 2 12 24 1 2 6 0 2 3 0 2 1 1। तो ये वो बात थी कि 1 1 0 0 1 ऐसे लेते हैं हम लोग, 1 1 0 0 1, तो वो नंबर आप ऐसे उठाते हो। तो उस चीज़ को करने के लिए वी हैव दिस कोड, ठीक है। आपको सिर्फ ये नंबर्स उठाने के लिए z इंटू 10, z में जो वैल्यू है आपकी 0 है प्लस a, तो एक एक नंबर को पीछे से ऊपर जाके इस तरह से उठाने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस वन। और जहाँ पे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सो उसके बाद यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू को प्रिंट करवाया। और आफ्टर दिस वी हैव अ मेन फंक्शन में वी हैव टू मेथड्स, गेट डेटा एंड पुट डेटा। गेट डेटा के अंदर ही आपके पास कौन सा फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, आप गेट पुट डेटा के अंदर ही आप लोग रिवर्सिव रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर ही आपका रिकर्सिव फंक्शन, तो रिकर्सिव फंक्शन को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो आफ्टर दिस यू हैव टू जस्ट प्रिंट इट, क्लियर। सो in this video we did 2 questions of recursion, very important. Number 1
is this function you have to calculate, and decimal to binary. So class, this is all about today's period. Thank you so much and have a good day.